इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम के कंपोनेंट्स को हमने जाना था। ठीक है, तो उनको कनेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आज के वीडियो में आपको पूरी तरह केवल वही बताऊंगा। छोटा सा ही वीडियो रहेगा, लेकिन आज केवल सर्किट डायग्राम कैसे हम बनाएंगे ये हमको समझना है बस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आपको कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ड्रॉ अ सर्किट कंटेनिंग बैटरी ऑफ 3 cells an open switch a bulb an ammeter and a voltmeter। क्वेश्चन है कि आपको एक सर्किट बनाना है, एक सर्किट का डायग्राम देना है छोटा सा, जिसमें क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहला बैटरी ऑफ 3 cells, पहला कंपोनेंट पहले हम जान लें। बैटरी ऑफ 3 cells पहला है कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है हमारा एन ओपन स्विच, वो भी लगाना है। तीसरा है अ बल्ब। चौथा है एन अमीटर। और पांचवा है अ वोल्ट मीटर। सबसे पहला तो कि सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि इनका हमको जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल्स हमको आने चाहिए। तो इनके सिंबल्स मैंने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में कि इनके सिंबल्स कैसे कैसे हम देते हैं। फिलहाल तो देखें हम कैसे। तो एक सेल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेकिन हमको चाहिए कितने सेल, तो 3 सेल्स। तो यानी आप 1 सेल 2 सेल 3 सेल, एक छोटा एक बड़ा कर दिया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस एंड कर दिया। ये हो गया हमारा बैटरी ऑफ 3 cells। तो पहले तो हम जानेंगे बैटरी ऑफ 3 cells कैसे बनता है, ताकि बाद में हम उसको सर्किट में असेंबल कर सकें। दूसरी बात, ओपन स्विच के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं, और यहाँ पर एक ऐसे बनाते हैं। इन दोनों के बीच में गैप रहता है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में गैप रखिएगा। और यही जब कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो ये कैसा स्विच हो जाएगा, क्लोज स्विच। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तीसरा है अब बल्ब के जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंप भी दे सकता है, आप कंफ्यूज ना हो, दोनों का एक ही सिंबल होता है। बल्ब की जगह लैंप वर्ड भी यूज कर देता है फिजिक्स में कि सर्किट बनाई जिसमें कि लैंप, तो वहां पे परेशानी आपको हो सकती है। तो बल्ब जो है उसको हम कैसे बनाएंगे, हम लोग ऐसे जानते हैं बल्ब बनाना। बल्ब में भी एक तरफ इधर पॉजिटिव जुड़ा रहता है, एक नेगेटिव की तरफ जुड़ा होता है। ऐसे जरूरत नहीं है सिंबलाइज करने की, हम लोग ऐसे भी कर लेंगे तो हो जाएगा। ये हो गया बल्ब का आपका डायग्राम। कुछ में क्या होता है तो गोल बना करके भी बल्ब अंदर बनाया जाता है, तो आपको जैसे मन तैसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं। एन अमीटर, अमीटर को हम जानते हैं ऐसे गोल करके ए लिखते हैं और ऐसे कर देते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ठीक है, और लास्ट वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को भी हम लोग ऐसे ही भी करके लिखते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अब है कि सर ये दोनों को इस बार कनेक्ट करना है, तो ध्यान क्या रखना होगा कि कनेक्शन हो कैसे। तो जब मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था तो अमीटर के बारे में मैंने बताया था, और अमीटर में मैंने आपको ये बताया था कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। अमीटर को हमेशा कैसे कनेक्शन में करते हैं, सीरीज में।
इसका कारण क्या है, तो ये आपको मैं क्लियर करूंगा जब आपको मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पढ़ाऊंगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको अभी आपसे वादा कर रहे हैं कि आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्यों करंट को हम सीरीज एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किए थे। मुझे याद रहता है, बच्चे जानते हैं कि अभी की बात मैं उस समय जब बोलूँगा तो बताऊँगा कि मैंने वहाँ ये बात बोली थी और आज मैं उसको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं सीरीज में इसको कि एमीटर को ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज मतलब क्या होता है कि कंजिक्यूटिवली, मतलब लगातार कनेक्ट कर देना, और पैरेलल मीन्स एंड वाइज कनेक्ट करना। मैं एक कनेक्ट करके अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम बनेगा कैसे। हम लोग पहले सिंबल पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग इसका असेंबल करने जा रहे हैं एक सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी में कि सर्किट डायग्राम हम कैसे असेंबल करेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको घर से बनाने के लिए दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना उसको समझ लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बैटरी का काम। देखिए एक मिस्टेक हो गया था कि सेल में जो है वो पहले लंबा वाला धारी फिर छोटा धारी, प्लस पहले दिखाते हैं। पिछले वाले में मैंने अभी गलती से पहले माइनस दिखा दिया था, कोई बात नहीं, उसको आप बदल लीजिएगा। समझ लीजिए 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, हो गया सेल का काम कंप्लीट, मतलब बैटरी का काम कंप्लीट। अब यहाँ से एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर कनेक्ट कर दिया, ये देखिए ये वाला टर्मिनल प्लस और ये वाला जाकर के किससे कनेक्ट हो जाएगा फाइनली, माइनस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बल्ब, बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया। और अब एक चीज बच गया, वोल्ट मीटर और एक ओपन स्विच। तो वोल्ट मीटर तो बल्ब के क्रॉस ही लगेगा, और स्विच जो है वो आप यहाँ लगा दीजिए बैटरी से पहले। तो आप कैसे कीजिएगा, ऐसे, और यहाँ ऐसे डॉट डाल दीजिएगा, तो ये हो गया ओपन स्विच। या एक और तरीका है, मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियोस में, कि एक तो ये है, या तो ये नहीं देना चाहते हैं आप तो केवल ऐसे करके छोड़ दीजिए। यहाँ यदि डॉट डाले आप तो क्लोज स्विच हो जाएगा, यदि ऐसा किया तो क्लोज्ड हो जाएगा, और ऐसा रहा तो ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो ओपन ही चाहिए हमको, ऐसा ओपन डाल दिया। अब एक चीज ध्यान रखना है, एमीटर तो देखिए कनेक्ट हो गया, ये कंजिक्यूटिवली बीच में ही लगाए, पहले लगाएंगे, बल्ब से पहले लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, या कोई भी रेसिस्टर से पहले लगाएंगे। अब बात है वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाएं। तो वोल्ट मीटर के लिए जो मशीन होते हैं उन्हीं के एंड्स के अक्रॉस हम उनका पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। तो आप बताइए, इस बल्ब का एक एंड इधर की ओर जा रहा है तो यहाँ से हमने ले लिया, और दूसरा एंड इधर जा रहा है तो यहाँ से एक ले लिया, और यहाँ ऐसे हमने गोल बना के भी लिख दिया। ये वाला टर्मिनल किसके लिए आएगा, प्लस के लिए, और इधर वाला जाके माइनस से। तो वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड हो गए। तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर का भी कनेक्शन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ घर से बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। ये सब उनमें आपको कंसिस्ट कराना है।
पहला बैटरी ऑफ 4 सेल्स, दूसरा एमीटर, तीसरा 3 बल्ब्स इन सीरीज की बात मैं बता चुका हूँ, लगातार लगा देंगे। 4th वोल्ट मीटर, 5th क्लोज्ड स्विच। इन सब को मिला करके आप एक सर्किट बना लीजिएगा। और यदि उस सर्किट में कल इसकी चर्चा मैं कल करूँगा, तो यदि आपका मैच करेगा सर्किट तो आप सर्किट डायग्राम जानना सीखें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है सीखना, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में होगा कि कैसे बनाना है। उसमें तो मतलब मेजरमेंट भी देगा। जैसे मान लीजिए बोल देगा कि 2 वोल्ट का बैटरी सेल, तो 4 सेल है तो कितने हो जाएंगे, 2 4 जा 8 वोल्ट। वैसे ही मेजरमेंट देगा तो केवल मेजरमेंट वहाँ लिख देंगे। जैसे जहाँ बैटरी हमने बनाया ना, वहाँ पे 6 वोल्ट 8 वोल्ट लिख देते हैं हम लोग। तो जो मेजरमेंट रहेगा उसको मेजरमेंट को लिख देंगे। तो फिलहाल यही आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है चर्चा। इस चैप्टर का वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट जो बच्चों को थोड़ी समस्या आती है, और यहाँ से ये चैप्टर अब एडवांस स्टेज में जाएगा। ऐसे तो ये पूरा चैप्टर ही एडवांस स्टेज में ही रहता है, लेकिन यहाँ से जो मैं बताऊँगा वहाँ आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ओम्स लॉ के साथ।